हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में ऊंचाई छूने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। प्यारे बच्चों आजकल देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे इश्कबाजी में पड़े हैं और उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने बहुत शौक लगता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये नुक्कड़ ये गली ये दो दो कौड़ी काम है बेटा, इनसे हमें क्या करना है? हमें तो अपना जीवन एक महत्वपूर्ण काम के लिए लगाना है। यदि हमें इंसान का जन्म मिला है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे करके जाना है ताकि हमसे आने वाली पीढ़ियाँ को सीख सके, हमें अपना आदर्श मान सके। और क्या चाहिए हमको? ये तो चाहिए। हो सकता है कि आपका भी मन करे, लेकिन मन पर कंट्रोल जरूरी है। और यदि आपने मन पे कंट्रोल कर लिया तो समझ लो आपने जग जीत लिया। और क्या चाहिए? इश्कबाजी करने की हमारी उम्र नहीं। 12th तक क्या उम्र है? 12th तक भाई खाने पीने खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है। तो इसलिए आपसे यही कहूँगा कि आप खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए, इश्कबाजी में ना पढ़िए। हम तो श्री राम को मानने वाले हैं, जहाँ प्यार भी सिर्फ एक बार किया जाता है, उसके बाद कभी प्यार होता ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमारे श्री राम ने हमको इतना आदर्श रखा कि भाई देखो, सही उम्र में और सही व्यक्ति से प्यार होना चाहिए, है ना? सही उम्र में और सही व्यक्ति से, फिर उसके बाद कोई और नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जब प्यार करने की उम्र हो तो खूब आप प्यार करिएगा, और जब पढ़ने की उम्र है तो खूब पढ़िए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ प्यारे बच्चों, गुरु और शिष्य का जो नाता है ना, वो बहुत पवित्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिता पुत्र के नाते से कई गुना बड़ा है अपना गुरु और शिष्य का नाता। तो हम तो है ना, उसी परंपरा को मानने वाले हैं। और आपने देखा होगा ना, मैं आपको एक दूं कि आपको श्री राम और लवकुश के आपको कभी मंदिर नहीं मिलेंगे, उनकी कभी साथ साथ मंदिर नहीं मिले, लेकिन आपको राम जी और हनुमान जी का मंदिर साथ साथ पास पास जरूर मिलेगा आपको। हमारे यहाँ गुरु शिष्यों की परंपरा अलग है। हमारे यहाँ गुरु और शिष्यों की, जहाँ गुरु और शिष्य ने जो काम सोचा और वो काम ना हुआ तो बेकार है, ऐसी है ना। हमें तो अपना जो हमारे गुरु ने कहा तो वो पत्थर लकीर है, वो चाहे कुछ भी हो हमें करके देना है। और ऐसे गुरु का कि अपने बच्चे के लिए जो आपने सोचा है, वो जब तक अपने मुकाम पर, अपने उस सफलता पर ना पहुंच जाए जहां तक वो हकदार है उसका, तब तक गुरु को भी पीछे डट कर, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो शिक्षक, चाहे वो ही शिष्य उसको गाली क्यों ना दे, उसको भला बुरा क्यों ना करे, लेकिन जब तक वो उसकी आखिरी मंजिल तक उसकी ना पहुंचा दे, तब तक वो शिक्षक डटा रहे और उस बच्चे को उस सफलता तक पहुंचा के दम ले, फिर कह दे कि बेटा अब तू अपना काम कर और अब हम अपना काम, है ना। तो यही है बेटा शिक्षक गुरु, और यही अपना मतलब जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, उनका यही काम है अपना, कि अपने बच्चों को सही मुकाम तक सही चरित्र के साथ सही सफलता तक पहुंचाना, यही एक सही गुरु का काम है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी ज़िंदगी को पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि पढ़ाई, ये शिक्षा है ना, ये नसीब वालों को मिलती है बेटा। हर एक किसी के नसीब में ये शिक्षा है नहीं, और यदि आपने इसकी कदर नहीं करी, क्या पता अगले जन्म में आपको ये शिक्षा से वंचित रख दे और आप तरसे इसके लिए, कहें कि भाई हमें शिक्षित नहीं पड़े। तो प्यारे बच्चों, खूब पढ़िए। यदि उम्र में ये पढ़ने की है तो खूब पढ़िए आप। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप अपने जीवन में सार्थक बनाइए, जीवन को सार्थक बनाइए, निरर्थक मत बनाइए। जीवन सार्थक कब है? जब आपके छोटे आपका सम्मान करें, आपके छोटे आपसे प्यार करें और खूब आपको आदर्श में देंगे, और जब आपके माँ बाप आप पे भरोसा रखें, अपने से ज़्यादा वो आप पे भरोसा करें कि मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरा बेटा या मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। और क्या चाहिए इस जीवन में बेटा? यदि आपने सम्मान, इज्जत, ये सब पा लिया, बस आपने अपना जीवन सफल कर लिया।